फिर से एक बार आपको मैं दोहराना मांगता हूं। मैं आज ये दोहराना मांगता हूं कि हमने पिछले बार क्या पढ़ा। पिछले बार ये पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने पिछले बार? कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। ये हमने पढ़ा। और जब आप एक रूम में बंद है और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है, जुड़ने के बाद राज के अंदर में आपने 3 बातें किया है। पहला है, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु का नाम आपको दिया। नंबर 2, परमेश्वर ने अपना वचन दिया आपको। नंबर 3, परमेश्वर ने आपको अपनी पवित्र आत्मा दिया। जैसा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, उसी प्रकार से, सुनिएगा, उसी प्रकार से उसका नाम जो आपको दिया है, उसका वचन और उसकी आत्मा, ये तीनों जब एक मिलकर दुआ करती है, एक मिलकर आ जाती है, तब परमेश्वर रुक करके आपकी प्रार्थना को सुनता है। अब आपके अंदर में परमेश्वर का राज है। अब आपके अंदर में जब परमेश्वर का राज है, तो आपको ये मालूम है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। चेलों को कहा उसने, हे प्रभु, हमको प्रार्थना करना सिखा। आज प्रभु का दास भी वही जो चेले कह रहे थे, वही आपको उत्तर दे रहा है कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। नाउ अब ये यूं करके कह रहा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। फिर से एक बार देखिए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होना शुरू हो जाए। इच्छा, ठीक है ना? प्रार्थना करते समय में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। राइट? तो किसके अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं हम? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा के अनुसार। मैंने कुछ प्रश्न बना करके रखा हूँ मैंने, और वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना? सुनिए, पहला यूं करके मेरे माइंड में प्रश्न आ रहा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? आप कैसे जानेंगे? पहला। दूसरा है, परमेश्वर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आप कैसे जानेंगे? परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में? परमेश्वर की इच्छा कब पूरी होगी? फिर कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही है? परमेश्वर की इच्छा की परिभाषा क्या होगी? परमेश्वर की इच्छा की परिभाषा क्या होगी? शरीर की अभिलाषा कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक कि परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो जाए। आपके माता पिता की क्या इच्छा है आपके लिए, वह कब पूरी होगी? हालेलुया। नाउ अभी इंपॉर्टेंट मुख्य बात है कि परमेश्वर की इच्छा, आइए मेरे साथ खोलिएगा इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय, इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय, उसका 5 से लेकर इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वां अध्याय और 5 से लेकर 7 तक के। इसी कारण वह जगत में आते समय यह कहता, बलिदान और भेंट तू ही ने न चाही,
पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। 6, होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब देखिएगा, परमेश्वर कहता है यहां पर के तेरी इच्छा। किसकी इच्छा? तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। सुनिए, जब परमेश्वर ने कहा कि तेरा राज आवे, अब राज आपके अंदर में बस गया है, राज आपके अंदर में सेटल हो गया है। और जब राज आपके अंदर में सेटल हो गया है और आपका रिश्ता परमेश्वर से हो गया है और परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया, अपना नाम दिया, अपना वचन दिया, फिर यूं करके कहता है, चेलों को कहता है, ऐसा करना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये करके कहा। और परमेश्वर बोलता, फिर कहिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय पढ़िए, खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 39वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39 क्या कह रहा है? सुनिएगा बड़े गौर से। मत्ती उसका 26 और उसकी 39वीं आयत। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी अगर जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर क्या प्रार्थना कर रहा है? सुनिए क्या प्रार्थना कर रहा है। जब गेत्सेमनी के अंदर में था और उसके हाथ में कटोरा था और कटोरे के अंदर में लहू था और लहू के अंदर में आप के और मेरे पाप थे और वो पी नहीं सक रहा था, वो मुंह के बल गिरा। कैसा गिरा? वो मुंह के बल गिरा। और जब मुंह के बल गिर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, ये कहने लगा, हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। वो गेत्सेमनी में दुख से भरा हुआ था, वो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर, परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी ये सब कहने की आवश्यकता नहीं थी। वो यूं करके कह रहा है, इस प्रकार से प्रार्थना करना, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा क्या हो जाए? वो पूरी हो जाए। आइए उसके बाद देखिएगा उसका रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत। रोमियो उसका 5वां अध्याय 19वीं आयत क्या कहती है? ठीक है, निकाले अपने बाइबल। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोगों पर बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरे। किसकी? ना सुनिएगा, एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण बहुत लोग पापी ठहरे। फिर कहता है, एक व्यक्ति के आज्ञा मानने के कारण बहुत लोग धर्मी ठहरे। मतलब इसका मतलब है, एक व्यक्ति, अगर आप परमेश्वर की ठीक से आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर की इच्छा क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। किसकी इच्छा पूरी हो जाएगी? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। अब वो यूं करके कह रहा है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बाइबल पढ़ा रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय लिखिए और उसकी 9वां अध्याय और उसकी 51 उसकी 51वीं आयत यूं करके कहती है। सुनिए बड़े गौर से। जब उसके ऊपर
ठहराए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम में जाने का विचार किया। कहाँ जाने का? यरूशलेम में जाने का विचार किया। नाउ लिसन केयरफुली, कहाँ जाने का विचार किया? यरूशलेम में। चलिए आज मैं आपको 66 किताबें में लेके जाऊंगा। 66 किताबें यूं करके कहता है। अब आपको परमेश्वर की इच्छा क्या है पहले ये जानेंगे, फिर मनुष्य की इच्छा क्या है, ठीक है, वो जानेंगे। ना सुनिएगा, जब परमेश्वर की इच्छा यह थी कि पूरा का पूरा जो गेत्सेमनी बाग है वो सजाया जाए, और पूरा का पूरा यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग को अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर दिया? सजा दिया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, और छठवें दिन इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार बनाया। उसने पूरा उसको सजा दिया, पूरा सजा दिया, और उसके बाद इंसान को बनाया है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? सुनिए, अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? अब मनुष्य को अपनी हम शक्ल में बनाए, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी हम शक्ल में बनाया। आइए समझ रहे ना मेरी बात को? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी हम शक्ल में बनाया। परमेश्वर ने शुरुआत में सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार, और उनको कहा, क्या कहा? फलो और फूलो और पृथ्वी पे क्या हो जाओ? भर जाओ। इसका मतलब वहां पर परमेश्वर ने आदम को कोई आज्ञा नहीं दी, आज्ञा को नहीं दी। परमेश्वर ने कहा फलो और फूलो, और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आदम से मिलने आता था। क्या मिलने आता था? आदम के अनुसार। और आदम से मिलने जब वो आता था तो वो चीखता था और चिल्लाता था, जोर से कहता था, हे आदम, हे आदम, वेयर आर यू? तू कहाँ है? तो कहता, हे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ। और तब परमेश्वर उसका हाथ पकड़ के पूरी अदन की वाटिका में घुमाता था। ए देख, ए आदम, मैंने तेरे लिए ये किया है, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं। मैंने तेरे लिए ये किया, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं। आदम रोज परमेश्वर से मुलाकात करता था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। फिर उसके बाद परमेश्वर ने हवा को बनाया। हवा को बनाने के बाद वो भी अपनी इच्छा से बनाया कि इसके साथ वो मिल करके वो रह सके, क्योंकि उसका मेल किसी से नहीं हो रहा था। आई मेरी बात में? और ऐसा करते करते परमेश्वर ने पूरी की सृष्टि की रचना अपनी इच्छा के अनुसार किया। हालेलुया! किसके अनुसार किया उसने? अपनी इच्छा के अनुसार किया। और जब उसने अपनी इच्छा के अनुसार किया, फिर उसके बाद कुछ समय तक के बहुत अच्छा चला। कुछ समय तक के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम चलता चला गया। रोज परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था। परमेश्वर ने सब कुछ समझाया। जिस दिन आदम ने पाप किया, उस दिन परमेश्वर की आज्ञा टूट गई, परमेश्वर की इच्छा बिखर गई। परमेश्वर अपने आप में टूट गया कि मैंने इंसान को अपनी हम शक्ल में अपनी इच्छा के अनुसार बनाया, और वो टूट गया। और उसके जीवन के अंदर में दुख आने लग गया। तीसरा अध्याय कहता, मैं इंसान को बनाते हुए पछताता हूं। मैं आखिर इंसान है। और फिर उसके बाद अनाज्ञाकारी का पाप बढ़ने लगा। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है तो फिर वहाँ पर उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। पाप बढ़ता चला गया। और तब परमेश्वर ने बोला, अब मैं मेरी आज्ञा को न मानने के कारण, मेरी इच्छा को पूरी ना करने के कारण, मैं धरती पर से मैं पूरे के पूरे सृष्टि को मिटा डालूंगा। और तब उसने एक धर्मी व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था
और तब वो नूह के ऊपर अपनी इच्छा पूरी करने लगा और पूरे इसको नाश करके रख दिया। एक इच्छा परमेश्वर की न होने के कारण, न आज्ञा न मानने के कारण उसने पूरे धरती को नाश करके रख दिया। अब ये कहता है नूह के बाद, जब नूह के बाद और पाप बढ़ने लगा, तब उसने देखा, क्या देखा कि धर्मी नहीं है। तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम तू मेरी इच्छा को पूरा करेगा, अब्राहम तू मेरी इच्छा को पूरेगा। और फिर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, किसकी इच्छा को? अपनी इच्छा को किस पे प्रकट किया? किसके प्रकट किया? अब्राहम पे प्रकट किया। और अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने लगा, चलते चलते परमेश्वर ने उसको एक एक आशीष देना शुरू किया। मैं तुझे राष्ट्र दूंगा, मैं तेरी संतान को आगे बढ़ाऊंगा। इसका मतलब सुनिए, जब अब्राहम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहा है, तब परमेश्वर खुले मन से अब्राहम को आशीष दे रहा है। अब्राहम को कह रहा है, देख तू मेरी इच्छा को पूरा कर रहा है, इसलिए मैं तुझे, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय, मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा मैं। फिर उसके बाद ये आशीष है। फिर उसके बाद पाप आया। अब्राहम फिर किसी गलती में गिर गया। फिर उसके बाद आइजक आया और आइजक के ऊपर अपनी इच्छा को पूरा। क्या मैं क्या कह रहा हूं? सुनिए, अनाज्ञाकारी हो रही है, परमेश्वर की इच्छा टूट रही है, मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को तोड़ते चले जा रहा। ये बात आइजक के जीवन में आई। फिर आइजक से उसने वाचा बांधा। फिर आइजक ने परमेश्वर की वाचा को उसने अपने एसाव और याकूब के ऊपर उंडेला, अपनी इच्छा को। फिर याकूब और एसाव ने मिलकर के अपने 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 उस आशीषों को पूरे के पूरे 12 गोत्र के ऊपर, यशो के बेटे के ऊपर और याकूब के बेटे के ऊपर परमेश्वर की आशीष को, निश्चय मैं तुझे। तो आइजक ने उठा करके याकूब को, जेकब को आशीर्वादित किया और यशो को आशीष किया। उसकी यहाँ से 6 बेटे और यहाँ से 6 बेटे मिलकर 12 गोत्र तैयार हो गया, एक इज़राइल तैयार हो गया। और इज़राइल के लिए वो क्या कर रहा है? अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा। ए इज़राइल, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं आशीष दूंगा। और ये पूरे के पूरे गोत्र मिस्र में पैदा हो गए, पूरे मिस्र में बढ़ना शुरू हो गए। मिस्र में इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। पूरे के पूरे मिस्र के अंदर में इज़राइल का कब्जा होने लगा, इज़राइल की संख्या बढ़ने लगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी होना शुरू हो गई, मैं तुझे आशीष दूंगा। तब फिरौन ने देखा कि लोग बहुत बढ़ रहे हैं, तब उन पर अत्याचार करने लगा। तब परमेश्वर ने कहा अब मैं नहीं है। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। किसको चुना? मूसा को चुना। और मूसा के माँ के पेट में, जब मूसा अपने माँ के पेट में ही था, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर चित्त लगा करके कहा अपनी इच्छा को पूरा किया। यहाँ पर यीशु मसीह जब गेत्सेमनी के अंदर में है, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। ये बातें कर रहा है, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। आप और मैं अपने जीवन के अंदर में, सुनिए, मूसा को कहता है तू ही वो व्यक्ति है जो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। मूसा परमेश्वर के साथ चलता चला गया। मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनता चला गया। मूसा जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनता गया, और जब मूसा परमेश्वर की आवाज़ को सुनता गया, परमेश्वर से कह रहा था, ए मूसा तू ऊपर आ, मैं तुझसे बातचीत करना शुरू कर रहा हूं। एक एक सुनिए, इधर देखिए, सुनिए, परमेश्वर के अंदर में जो इच्छा है मूसा के प्रति, मूसा तुरंत जान जाता था उसकी आवाज़ को सुनकर। मूसा पहचान जाता था कि परमेश्वर मेरे से क्या कहने जा रहा। और मूसा ऐसा कहता है, मूसा जब ऐसा कहता है, मूसा एक एक आवाज़ को सुनकर कहता है, इधर मत आ, झाड़ी जल रही है, बुझ नहीं रही है। और तब परमेश्वर ने झाड़ियों से बात किया कि ये मेरे लोग मिस्र में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मतलब परमेश्वर जो चाह रहा है, परमेश्वर जो चाह रहा है वो जरूरी है। और उसने आज्ञा को मानता चला गया,
उसने आज्ञा को मानता चला गया और यहाँ तक मांगता चला गया, यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा। हाँ, यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि वो परमेश्वर से बातचीत करता रहा और एक एक इच्छा उसके जीवन में पूरी किया। तब परमेश्वर ने कहा, ए मूसा ऊपर आ, और मूसा ऊपर आ गया। कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। परमेश्वर अपनी इच्छा को किसके ऊपर प्रकट कर रहा है? मूसा के ऊपर। किसके ऊपर प्रकट कर रहा है? मूसा के ऊपर। और मूसा से कहता है, ये मेरी योजना तेरे लिए, ये मेरी योजना है। और तूने पूरे बाइबल के अंदर में मूसा एक वैसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा को जान लेता था। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, ये मेरी इच्छा है। और उसके बाद उसने वाचा का संदूक बनाया। संदूक बनाने के बाद वो पूरा का संदूक बन गया और उसके ऊपर उसके याजक को नियुक्त किया। एक एक परमेश्वर अपनी इच्छा को मूसा के जीवन में प्रकट करता और मूसा वो बातों की आज्ञा मानता। तो मूसा कितने साल तक जिंदा रहा? 120 साल तक के जिंदा रहा। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर की पवित्रता को पर ध्यान देता था और वो एकता में रहता था। जैसा परमेश्वर कहता था वैसा ही वो कहता था। ये कहता था, यीशु मसीह कह रहा है, हे बाप, वो मुंह के बल गिर गया और कहा, हे बाप, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं इंसान का रूप धारण किया, मेरे से गलती होगी, मेरे से ये होगा, कटोरा नहीं पी के होगा, लेकिन इच्छा परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। फिर उसके बाद यहोशू आ गया। ए देख, मेरा दास मूसा मर गया है। देख, तेरे जीवन से यहोशू 1 उसकी 8वीं और 9वीं आयत कहती है, देख, बाइबल तेरे जीवन से कभी भी क्या ना होने पाए, रात और दिन इस पे क्या करना? मनन करना। और यहोशू चलता गया, परमेश्वर के साथ चलता गया। केलब चलता गया, ओ हानोक चलता गया, और इसका नाम है मतुसला चलता गया। हानोक चलता गया, ओ 300 साल तक के वो परमेश्वर के साथ चलता गया। हाँ, उसके साथ मतुसला 900 के साल की उम्र से चलता गया। इब्राहिम 175 साल की उम्र में चलता चला गया। आमीन, हालेलुया। और मूसा 120 साल की उम्र में चला। सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है, अपने जीवन को पाक रखता है, पवित्र रखता है, उसकी दिन आयु को बढ़ाता चला जाता। आप बताइए मेरे पास के लिए, परमेश्वर ने मूसा ने क्या मांगा? परमेश्वर से क्या मांगा होगा? मेरे को ये रास्ता दे दे, वो रास्ता दे दे, मुझे पैसा दे। यहां पर कोई मांग नहीं रहा है। परमेश्वर बोलता, तेरे मांगने के पहले मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद सैमुएल आया। क्या आया उसके बाद? सैमुएल आया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को सैमुएल पे प्रकट किया, सैमुएल पे प्रकट किया। और सैमुएल ने फिर क्या कर दिया? शाऊल का अभिषेक किया। फिर वहां पर टूट रहा है परमेश्वर, वहां पे झगड़ा हो रहा है, वहां पे फिर परमेश्वर की इच्छा टूट रही है। वहां पे फिर नापाकगिरी आ गई, अपवित्रता आ गया, अनाज्ञाकारी आ गई है, व्यभिचार आ गया है, मूर्ति पूजाएं आ गई है, झूठ बोलना आ गया है, नाच करना आ गया है, और मूसा की 10 आज्ञा का उल्लंघन करना आ गया है। तब परमेश्वर की इच्छा वहां पर क्या हो रही है? टूट रही है। अरे अब मैं किसे चुनूं? तब परमेश्वर ने दाविद राजा को, सैमुएल जा, जस्सी के घर में जा, वहां पर तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। वहां पे मैं बताऊंगा कि तुझे किसका अभिषेक करना है, मैं बताऊंगा वहां पर किसका अभिषेक करना है। और वहां पर जैसा मैं बताऊंगा वैसा 1 11 है ना, 10 9 8 6 5 4 3 और 2 और 1 पर आया, इसका अभिषेक करना। अब परमेश्वर अपनी इच्छा को, किसकी इच्छा को? सुन रहे ना, किसकी इच्छा को? अपनी इच्छा को किस पे प्रकट कर रहे हैं? दाविद राजा पे प्रकट कर रहा है। तू होगा, क्या होगा? तू होगा। और दाविद राजा
इज़राइल का बादशाह बनना शुरू हो गए। तकलीफ उठाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया। नाउ आगे अब देख रहा है, अब दावीद राजा मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, दावीद राजा अनाज्ञाकारी नहीं कर रहा, दावीद राजा पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। और दावीद राजा पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहा, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कई दिनों तक चल रहा है। लेकिन एक समय आया कि दावीद राजा ने एक का मर्डर, उरिया का मर्डर कर दिया। दावीद राजा ने सब कुछ होने के बाद भी, परमेश्वर ने अपने तरफ से देने के बाद भी, फिर भी वो स्त्री के साथ उसने व्यभिचार किया। क्या हुआ वहां पर? फिर परमेश्वर की इच्छा क्या हो गई? टूट गई। अब फिर उसके बाद ये होता है, अय्यूब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पूरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चल रहा है। मैं तो ये सोचता हूं कि सबसे पहले अय्यूब होगा, बाद में दूसरा होगा, और सबसे पहले अय्यूब की किताब है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा। फिर उसके बाद आप आया, नबी आया, यशाया नबी आया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा आप, परमेश्वर की इच्छा गड़बड़ी कहाँ हो रही है? उसकी अनाज्ञाकारी को, उसकी नापाक, उसकी पवित्रता को मेंटेन नहीं करना, उसकी अनाज्ञाकारी को मानता। जब आप और मैं ना, सुनिएगा, आप और मैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करेंगे, आप और मैं किसकी अनाज्ञाकारी करेंगे? जब परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करेंगे। आप और मैं परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारी करेंगे। आप और मैं मूर्ति पूजा करते रहेंगे, बाल देवताओं की पूजा करते रहेंगे और दावीद राजा के समान मर्डरर बन जाओगे। क्या वहां पे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है? इंसान की इच्छा, सुनिए, इंसान की इच्छा कब पूरी होंगी? जब वो, सुनिए, जब वो 5 साल का है ना, तो माता पिता की इच्छा क्या होती है? बढ़ते चली जाती है। जब वो 15 साल का होता ना, फिर माता पिता और बच्चों की इच्छा क्या होती? बढ़ते चली जाती। मतलब इंसान की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। 80 साल की उम्र होने के बाद भी औलादे का निर्माण होना, बच्चों का पैदा हो जाना, दौलतों का आ जाना। यहां पर कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। फेल होते जा रहा परमेश्वर। क्या हो रहा है? फेल हो रहा। काय में फेल हो रहा है? मेरी इच्छा को पूरी करने वाला कोई नहीं है। फिर वहां दानियल के पास आया, दानियल, होशे, दानियल है ना, शद्रक और मेशक अबेदनगो, ये मेरी इच्छा पूरी करेंगे। जब नबूकत राजा ये ऐलान करेगा कि अगर कोई मेरे मूर्ति के पीछे, कि उसके मूर्ति के सामने अगर कोई ना झुके, तो उसको शेर के मांग में, अर्थात उसको आग के भट्टी में डाल दिया जाए। यहां पर सैमुएल क्या कह रहा है? सैमुएल कह रहा है, ठीक है, परमेश्वर बोलता तू ही मेरी इच्छा को पूरा करेगा। और दानियल नबूकत राजा के सामने नहीं झुका। वहां पे परमेश्वर की इच्छा वहां पे क्या हो गई? पूरी हो गई। शेर के मांग में डाल दिया गया था, और जब शेर के मांग में उसको डाल दिया गया था, परमेश्वर ने वहां से भी बचाया। फिर उसके बाद उसने उस फिरौन के, उस नबूकत राजा की आज्ञा को नहीं माना, फिर उसको आग के भट्टी में डाल दिया गया। वहां पर भी परमेश्वर, मतलब दानियल राजा ने परमेश्वर की इच्छा को क्या किया? परेशानी आई, तकलीफ आई, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में नहीं गए, परमेश्वर की। फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद यशाया आया, यर्मिया आया, होशे आया, योएल, आमोस, सपद्या, योना, मीका, सबकुक, जकरिया, मलाकी तक आया। मलाकी तक के अपने विचारों को क्या कर रहा? अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा। और कहीं ना कहीं अंधकार की ताकतें इतना ज़्यादा उसके ऊपर राज कर रहे कि वो टूटते चले जा रही है। अभी भी इंसान का ऐसा ही है। आपका और मेरा इच्छा है। आप और मैं चर्च में आते हैं, क्या आते हैं कि आज जाऊंगा और ऐसा करूंगा, आज जाऊंगा ऐसा करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की इच्छा कब पूरी होगी? तब परमेश्वर ने कहा, अब मैं मेरी इच्छा को, सुनिएगा,
अब मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं मत्ती के पास आऊँगा, मत्ती के पास आऊँगा। और मत्ती के पास जैसा आऊँगा, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा अध्याय, और दूसरे अध्याय में आता है एक कुंवारी को, एक स्त्री को चुना। किसको चुना? एक स्त्री को चुना कि तू मेरी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। मरियम जो तेरे पेट में है वो मेरी ओर से है, वो मेरी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। अर्थात क्या है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो इच्छा को प्रकट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करो ना तो ऐसा कहना, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। मत मांगिए कुछ, मत अपने बच्चों के लिए मांगे, तेरा राज मेरे जीवन में आए। जब उसका राज आपके जीवन में आएगा तो तब उसके बाद अब ये प्रार्थना करेंगे, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज इस पृथ्वी पर आए। और उसके बाद ये प्रार्थना है, जैसे कि तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे ही तेरी मर्जी इस पृथ्वी पे पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, आज आपकी इच्छा, जब आप चर्च में आ रहे हैं, आपकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को पहचानने की कोशिश करो। परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करो। परमेश्वर के अंदर में क्या चल रहा है उसकी जानने की कोशिश करो। और यहाँ पर यूसुफ ने और मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश किया कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। और वो यीशु मसीह आया। क्या आया? यीशु मसीह आया और परमेश्वर के राज को स्थापित कर रहा और परमेश्वर की इच्छा को वो क्या कर रहा है? वो पूरी कर रहा है, कह रहा पूरी करा। और गेत्सेमनी में जब वो था, मुंह के बल गिर गया। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, बड़े बड़े आश्चर्य क्रम हो रहे। एक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या परिभाषा होगी? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं ऐसा कहूँगा, उसने कहा कि धन्य है वे जो पवित्र है, धन्य हैं वे जो मेरी आज्ञा को मानते हैं, धन्य हैं वे जो मेरे नियमों का पालन करते हैं, धन्य हैं वे जो अपने शरीर को जीवता और भावता करके बलिदान करते, धन्य हैं वे जो मेरे एक मेरे वचनों के अनुसार चलता है और जब वो चलता है तब परमेश्वर सोचता है कि ये मेरी इच्छा को क्या कर रहा? पूरा कर रहा। और यीशु मसीह ने दुख उठाया। देखिएगा 8वें अध्याय के अनुसार, मत्ती 8वें अध्याय में उसने दुख उठाया। यीशु मसीह ने, मत्ती ने भी दुख उठाया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूंगा? मैं पूरी करूंगा। फिर उसके बाद मरकुस ने उठाया दुख कि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। फिर उसके बाद लूक ने उठाया दुख कि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूंगा? मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। आप और मैं जब कलीसिया के अंदर में आते, आप और मैं 1 घंटा प्रार्थना कर रहे, 1 घंटा प्रार्थना में 15 मिनट आप बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल पढ़ने के बाद खोजते हैं कि आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर ने किस प्रकार का परमेश्वर ने इच्छा को रिलीज किया आपके लिए। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो वहां पर परमेश्वर की इच्छा आपको दिखाई देती। हालेलुया। सब कहे हालेलुया। फिर उसके बाद आप मनन करते हैं ना, तब परमेश्वर की इच्छा दिखाई देती। उसके बाद आप मनन करने के बाद शामा हो रानामा वो मनन करते हैं और उसके बाद अन्य भाषा में बातचीत करना शुरू करते और फिर उसके 15 से 20 गाना शुरू करते, तब परमेश्वर की इच्छा वचन के अनुसार आपको दिखाई देता है। वचन के बाहर कुछ भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? फिर उसके बाद यूहन्ना आया और यूहन्ना ने कहा, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा मैं। और यूहन्ना परमेश्वर के वचनों को पढ़ता जाता, इसलिए उसने कहा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सी इच्छा रह गई है जो कभी पूरी नहीं होने की,
बुढ़ापे तक के पूरी नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलेंगे ना, परमेश्वर बोलता तेरे सोचने के पहले मैंने जान लिया हूं कि मेरी इच्छा तुझको किस प्रकार की आशीषों को देने के लिए है। आप और मैं कलीसिया में आते हैं, और आप और मैं कलीसिया में जब आते हैं तो आपके अंदर में एक इच्छा होती कि आज मैं ये जाऊंगी और परमेश्वर से ये मांगूंगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद प्रेरितों के काम की किताब के अंदर में, पूरे प्रेरितों के काम की किताब के अंदर में पूरे 120 लोग एक जगह जमा है। काय के लिए जमा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा मेरे कहे अनुसार नहीं आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के अनुसार आएगा। वहां पे किसकी इच्छा पूरी हो रही है? परमेश्वर की क्या हो रही है? इच्छा पूरी हो रही है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। फिर 9वें अध्याय में, फिर एक प्रेरितों के काम पहले अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक के शाऊल परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। फिर वो दौड़ते चला गया और घोड़े से नीचे गिरा। यीशु ने उससे कहा, ए शाऊल, ए शाऊल, ए शाऊल, तू ही मेरी एक इच्छा को पूरा करेगा। अर्थात पूरे विश्व के अंदर में जो सुसमाचार का प्रचार है तू ही होगा। वो घोड़े के नीचे गिर गया। तब प्रभु यीशु तब तो शाऊल ने कहा, तू कौन है? जिसे तू सताता है वो है। और तब पौलुस आखिरी दम तक के परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने लगा। सुनिएगा बड़े गौर से, परमेश्वर की इच्छा पूरी। आप और मैं किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या रह गया है? फिर कह रहा हूं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को कहां पूरी किया? उत्पत्ति में किया, निर्गमन में किया, सबके जीवन में अपनी इच्छा को पूरा किया। लेकिन व्यक्ति इतना स्वार्थी है कि वो अपने बुद्धि के अनुसार चलकर परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करती, नापाकगिरी में आ जाता, पाप बढ़ना शुरू हो जाता, सदोम और गमोरा का नाश करना शुरू करता। जब तू प्रार्थना करे तो ऐसा करना, मेरी इच्छा नहीं, हे परमेश्वर किसकी इच्छा पूरी हो जाए? बोलिए ना, किसकी इच्छा पूरी हो जाए? स्वर्ग में परमेश्वर की जो इच्छा है वो इस पृथ्वी पर आप ला सकते हैं, है ना? मेरी इच्छा पूरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर है। जैसे आपको और मुझको ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में है मुझे पृथ्वी पर कैसे लाना है, कैसे लाना है। पहली बात है, परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को मानो, पवित्रता का जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर की आज्ञा मानो, पवित्रता का जीवन व्यतीत करो, परमेश्वर के नियमों को पालन करो। तब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जब आप और मैं चलेंगे, परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन पूरी करेगा? परमेश्वर पूरी करेगा। आपके जीवन में क्या क्या प्रश्न है? क्या बोलता है आपके जीवन में? क्या प्रश्न आ रहे हैं? परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? आप कैसे जानेंगे? आपके मन में परमेश्वर के लिए क्या इच्छा है कि आप जानेंगे? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की क्या इच्छा है और वह कब पूरी होगी? परमेश्वर बोलता है, मेरी इच्छा यह है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के लिए प्रार्थना नहीं करना, लेकिन ऐसा कहना, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा यह है, ऐसा बोलना परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर, मेरी इच्छा पूरी ना हो, लेकिन किसकी इच्छा पूरी हो जाए? तेरी इच्छा। स्वर्ग के अंदर में क्या है जो पृथ्वी आशा कर रही है, जो शरीर आपका आशा कर रहा है, जो शरीर। कल मैं यहां पर बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था, हे परमेश्वर, काश मुझे 5 करोड़ मिल जाता ना, बड़ा भवन बना लेता, उसके अंदर में ये कर लेता, मैं वो कर लेता। लेकिन मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है? स्वर्ग में क्या क्या है?
वो शांति है, वो कृपा है, वो दया है, वो स्तुति है ना। वहां पे सोने की सड़क है, वहां पे स्वर्ग के दूत है, मतलब वहां पर इतनी पवित्रता है। यहां पर चेलों को कह रहा है मेरी इच्छा नहीं लेकिन हे परमेश्वर तेरी इच्छा है। उसे कटोरा पिया नहीं जा रहा था, उससे प्रार्थना जम नहीं रही थी, इतना दुनिया का दुख उसके ऊपर था। मुंह के बल गिर करके वो यूं करके कहने लगा, क्या कहने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, ये कटोरा मैं पी नहीं सकता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है पीने की, अगर तेरी इच्छा है तो मैं इस कटोरे में से क्या करूँगा, मैं पीऊँगा। और पीने की जब पीने के जा रहा था तो मानो उसका पसीना खून के समान गिर रहा था, क्योंकि उसको दुख देखा नहीं जा रहा था। परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है और आप परमेश्वर की एक एक इच्छाओं को कैसे आप पूरी करोगे। बहुत इच्छा रह गई है, बहुत इच्छा रह गई है, बहुत इच्छा रह गई है। जब बच्चा बड़ा होता ना तो माँ बाप की इच्छाएं बढ़ते चले जाती है, क्या होती है, बढ़ते, और पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो गलती करता है। और आप और मैं परमेश्वर की अनाज्ञाकारी मत करिए, जितना ज़्यादा हो सके वचन को पढ़िए और वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को क्या करिए, पूरा करिए ना। वो यूं करके कह रहा है कि इसकी इच्छा पूरी मेरी उसने। फिर आइए मेरे साथ खोलिएगा परमेश्वर के वचन में से, वो क्या कह रहा है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत क्या कहती है। 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे। 20वां अध्याय और 21वीं आयत सुनिएगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मैं किसकी इच्छा पूरी कर रहा हूं, किसने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। किसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो इसने दुख उठाया, इसने तकलीफ उठाया, फिर वो 12 चेलों को कह रहा है जैसे पिता ने मुझको भेजा वैसा यीशु मसीह तुमको भेज रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर आप और मैं अपने जीवन में ये आज्ञा को पूरा करेंगे, सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाएंगे, सारे जगत में प्रचार करेंगे, तो आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या होंगी, पूरी। कोई बात की आशा मत रखो कि मैं प्रचार करूंगा तो मुझे नोट मिलेगा, मुझे प्रचार करेगा तो बहुत बड़ा बंगला मिलेगा। इस बात की आशा मत रखना, सिर्फ आज्ञा को मानते रहना। क्या करते रहना, आज्ञा को मानते रहना। और जैसे जैसे आप आज्ञा को मानते रहेंगे, जैसे जैसे आज्ञा को मानते रहेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर की इच्छा, जैसे जैसे पवित्रता का जीवन, पाक का जीवन व्यतीत करोगे और परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। जैसे मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, पवित्रता का जीवन व्यतीत किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा किया। और उसने यूं करके कहा, ऐ मूसा तू ये वाचा का संदूक बनाएगा। जब तू वाचा का संदूक बनाएगा तो उसके अंदर में 10 आज्ञा को रखना, और 10 आज्ञा को रखेगा, 10 आज्ञा को रखने का उसके बाद उसके अंदर में मूसा की लकड़ी हो जाए, फिर उसके बाद में उसके अंदर में मन्ना हो जाए। जब ये रखा जाएगा और वहां पर जब तू खून चढ़ाएगा तब मैं शायकेना को भेजूंगा, मैं अपनी महिमा को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उत्पत्ति से लेकर मैंने प्रेरितों के काम की किताब तक आया आपके लिए, और प्रेरितों के काम की सुनिए, प्रेरितों के काम की किताब में परमेश्वर की इच्छा जहां टूटती है वहां परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देता है। अगर मैं नापाकगिरी करूं, यदि मैं परमेश्वर के अनुसार चलूं, तो परमेश्वर के चर्च को मैं, उसके कलीसिया को चला नहीं सकता हूं। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू नहीं चलाएगा तो मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। मैं अब उत्पत्ति से लेके आप मलाकी तक आइए, उसने गलती किया, परमेश्वर ने दूसरे खड़ा किया। वो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा,
फिर दूसरे को खड़ा, फिर वो नहीं कर रहा, दूसरा, ऐसे करते करते नया नियम तक आया। वो कहाँ तक आया? वो नया नियम तक। अब आपके पास परमेश्वर की इच्छा है कि जाओ सारे संसार में जाके सुसमाचार, जैसा पिता ने मुझको भेजा वैसा ही मैं भी भेजता हूँ। हाथ उठा के कहे मैं जाऊँगा, बोलिए ना, मैं जाऊँगा, मैं सुसमाचार के लिए जाऊँगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँगा। और इस प्रकार से वो कहता चला गया। उसके बाद शाऊल जो पौल बन गया, मरते दम तक के कहता है मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, प्रार्थना करते समय आप रूम में प्रार्थना कर रहे हो, आपके पास यीशु मसीह का नाम है, दूसरी बात है आपके पास परमेश्वर का वचन है, फिर तीसरी बात है आपके पास परमेश्वर की आत्मा है। और आत्मा जब आए भर भर के घुटनों पर, जब आप प्रार्थना कर रहे, रो के प्रार्थना कर रहे, हे परमेश्वर, ओ तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना रहा है, तेरा राज आवे हैं, ओ जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर हो। एक पृथ्वी आशा आपका इंतजार कर रही है ना। रोमियो किताब उसका 8वां अध्याय 19वीं आयत कहती है, क्या कहती है? क्या कहती है? पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की क्या कर रही है? पुत्रों की क्या कर रही है? बाट जो रही है, आपका इंतजार कर रही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा, जैसा मेरे पिता ने मुझको भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं मैं, है ना। अब देखिएगा आप, अब आगे की ओर क्या कहता है, आगे की ओर क्या कहता है। रोमियो उसका 12वां अध्याय, सुनिए बड़े गौर से, उसकी 4 और 5वीं आयत। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 4 और 5वीं आयत, बड़े गौर से सुनना, ठीक है ना। अब इच्छा कहां पे पूरी होंगी? देखिएगा, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, एक दूसरे के अंग है ना। सुनिएगा, अब यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है? मसीह में हम एक अंग है। क्या है? एक अंग है। क्या है? हम एक अंग है। अब परमेश्वर की इच्छा एक हाथ के लिए नहीं है, एक पैर के लिए नहीं है, एक आंख के लिए नहीं है, एक शरीर के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है इतनी कलीसिया में एकता हो जाए कि परमेश्वर की इच्छा उसके ऊपर होना शुरू हो जाए। हालेलुया। एक इच्छा मतलब क्या है कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई दी है। ओ, किसी को पास्टर बनाया है, किसी को नबी बनाया, किसी को चंगाई के काम करने वाला बनाया, सबको अलग अलग कलीसिया के अंदर में बनाया है। यदि ये कहेगा नहीं सिर्फ मैं चंगाई के काम करता हूँ कलीसिया में, तो काम नहीं चलेगा। दूसरा कहता है कि सिर्फ नहीं मैं अकेला भविष्य वक्ता हूं, काम नहीं चलेगा। फिर तीसरा कहता है मैं ही पास्टर हूं, काम नहीं चलेगा। फिर एक कहता है मैं नबूवत करने वाला हूं, मैं, काम नहीं चलेगा। यहां पर कहता है पूरे 5 प्रकार की सेवकाई उसने कहां पर उंडेल दिया है? कलीसिया में उंडेल दिया, ताकि कलीसिया एकता में चले। हालेलुया। हाथ कहे मेरे को तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही हूं, मैं। एक कान कहे, है ना, मैं अकेला हूं, मैं, है ना, मैं पूरे शरीर में मैं मुख्य हूं, मैं। नाक कहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी, सुनिएगा, 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग भी बहुत से है, उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी मिलकर एक देह होती है। हालेलुया। उसी प्रकार मसीह भी है तेरा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा
देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा से पिलाया है। हालेलुया। किसकी आत्मा से पिलाया है? घर में आप पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 12 से लेकर 27वीं आयत तक पढ़ते चले जाइएगा। और तब अब कहता है कि यूनिटी, आदम को बोला एकता में रहना, मूसा को बोला एकता में रहना, उसने बोला इज़राइल को बोला एकता में रहना, और फिर दाविद राजा को कह रहा है एकता में रहना। जिस कलीसिया के अंदर में एकता नहीं है वहाँ पे परमेश्वर की मर्जी कभी पूरी नहीं होती। जैसे देह में देह है, एक है, कान अलग नहीं है, नाक अलग नहीं है, आँख अलग नहीं है, वैसा ही कलीसिया में कोई अलग अलग नहीं होता। जैसा देह एक है वैसा आप और मैं भी एक है। मेरे अजीजों, आप और मैं अपने जीवन के अंदर में अगर पवित्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हो, यदि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हो और आप और मैं परमेश्वर की एक एक इच्छा को जान रहे हो, एक एक इच्छा को जान रहे हो, एक एक इच्छाओं को जान रहे हैं, एक एक इच्छा को जान रहे हैं, तब आप परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि निरंतर मैं परमेश्वर में मैं बना रहूँगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूँगा? मैं पूरी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। आप संदेश को सुन रहे हैं, सुनने वाले श्रोता, एक बार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करिएगा। लिखा हुआ है, हे मेरे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो रही है। मैं परमेश्वर, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि हे परमेश्वर, स्वर्ग में है जो है पृथ्वी के ऊपर, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसी चाल कलीसिया चले, ऐसी चाल परमेश्वर के दास चले, ऐसी चाल विश्वासी चले। सुनने वाले श्रोता अपनी मर्जी के अनुसार चलोगे तो कहीं ना कहीं मार खाओगे, कहीं ना कहीं गिर जाओगे। जैसा मूसा गिरा, जैसा ये गिरा, शाऊल गिरा, जैसा दाविद राजा गिरा है, वैसा गिरने की नौबत नहीं आने पाए। हे परमेश्वर, आज से रोज 1 घंटा तेरी इच्छा को जानने के लिए मैं ये प्रार्थना करूंगा, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। बोलिए ना, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। कंट्रोल करके रखिएगा, अपने आप को संभाल करके रखिएगा कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, मैंने बहुत योजना को बना के रखा है और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने जा रहा है। आपसे नम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पूरी करो। बहुत सी इच्छा परमेश्वर के दिल में उन्नति के लिए आपके लिए बच गई है, बहुत सी इच्छा बच गई है और वो पूरी नहीं हो रही है। आप पूरी करेंगे। थोड़ा सा पवित्रता का जीवन, थोड़ी सी उसकी आज्ञा मानना, 1 घंटा उसके साथ रोज बिताना, परमेश्वर पूरा करेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, फिर से एक बार परमेश्वर, पूरी कलीसिया को मैं आपके हाथों में देता, पूरे लोगों को आपके हाथों में देता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हर एक व्यक्ति परमेश्वर, जो ये परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के और मलाकी तक के लेकर परमेश्वर प्रकाशित वगैरह पौलुस की किताबों तक के, यूहन्ना की किताबों तक के, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा, बार बार यीशु से कहना, यीशु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। बाइबल पढ़ते समय में, उस पे मनन करते समय में परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से हर एक की मन की आंखें खुल जाए। यीशु के नाम से हर एक की मन की आंखें खुल जाए ताकि आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो। धन्यवाद, प्रार्थना सुनता है, धन्यवाद, प्रार्थना सुनता है, धन्यवाद, प्रार्थना सुनता है। नासी यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना के लिए जाएंगे। आइए गीतों गा करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए परमेश्वर की जय जयकार करेंगे यीशु के नाम से। कम ऑन, आमीन। आइए स्तुति करें, आइए परमेश्वर की जय जयकार करें, आइए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और मेरे साथ ये अंगीकार करें और परमेश्वर के नाम को लेकर कहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 ग्लोरी। हालेलुया, ग्लोरी,
ग्लोरी। स्तुति करे, स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर के नाम को धन्य कहे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करे, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करे। हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। एक बार ताली बजाइए ना, ओ हालेलुया, ताली बजाइए, अपने अपने खड़े हो जाइए और स्तुति करिए। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, glory. वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। ओ जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, ग्लोरी, ओ हालेलुया, ओ एलोहिम, ओ एदोनाई, जो सर्वोच्च है वो हमारे समीप है। एदोनाई, वो जो राज करता है और जो हमारा स्वामी है। एल योहाम, जो रहस्य में है, जो प्रकट करता है। यहोवा ईरे, जो छुड़ाता है। ओ प्रभु, जो हमें देता है। यहोवा रोफे, वो जो चंगा करता है। यहोवा निशी, जो हमारे लिए
लड़ता है और हमारा झंडा है। ओ यहोवा एखादिया जो शुद्धिकरण करता है, यहोवा शालोम जो शांति देता, राबा बाबा जो शांति और शांति का राजकुमार है। ओ यहोवा जिदिकनूस जो निर्दोष ठहराता, क्षमा जो हमारे साथ उपस्थित है, यहोवा रोही जो हमारी चिंता करता है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें। ओ शामा हालेलुया, हाथ उठाकर धन्यवाद करें। यीशु तेरा नाम, ग्लोरी 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 ग्लोरी। आइए स्तुति करें। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी ग्लोरी, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ जय देने वाले हे प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को ओ कोटि कोटि धन्यवाद। कम ऑन एक बार, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले कमान प्रभु यीशु को, कमान कोटि कोटि धन्यवाद। ये चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हाथ उठाकर वर्शिप करिए। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आइए स्तुति करें। वो परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। बोलिए ना, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो सबसे महान परमेश्वर है, वो हमेशा का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का परमेश्वर है, वो इब्राहिम का रबोनामाहा का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो यहूदियों का परमेश्वर है, वो इज़राइल का परमेश्वर है, ओ जलन रखने वाला परमेश्वर है, सारी देवी देवताओं से बढ़कर परमेश्वर है, वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो उद्धार की चट्टान है, वो जय है। ओ हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ओ रब के घर में होवे जिताई, हे रब के घर में होवे जिताई, हे उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे। ताली बजाइए, वर्शिप करिए ना, गाइए। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ए जय के जोर से फूको नरसिंगे,
बित भी न बचा हमेशा, रब की होवे सना। ए वो वर्शिप करे ना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, बराबर है ना। ए गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हे योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। एक और बार, हे योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप का हालेलुया, हालेलुया। ये हाथ उठाइए ना, हालेलुया, हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। बराबर है ना। जैसे माता आपके घर को, आपके परिवार को, वैसे यीशु संभालेगा। यीशु आपके घर में आया है, यीशु की सामर्थ आपके घर में आई है। कोई मूर्ति पूजा, कोई अंधकार की ताकत और परमेश्वर की एक एक इच्छा आपके घर में पूरी होना शुरू हो रही है। परमेश्वर की एक एक इच्छा आपके घर में पूरी हो रही है। परमेश्वर की एक एक इच्छा आपके घर में पूरी हो रही है। उसकी इच्छा है कि तू आदम की पातिका में रहे। उसकी ये इच्छा है तेरा नाम पूरे विश्व में पाया जाए, पूरे भारत में, पूरे नागपुर में पाया जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने। गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया। अरे खुश होके गाओ ना। मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने। गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। मैं पापी था छुड़ाया यीशु ने, मैं पापी था छुड़ाया यीशु ने, मैं पापी था छुड़ाया यीशु ने। गाओ महिमा हालेलुया, छुड़ाया यीशु ने। गाइए ना, ताली बजाइए ना, विश्वास के द्वारा गाइए, विश्वास के द्वारा गाइए। मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने। गाओ महिमा
हालेलुया छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, मैं खुश हुआ छुड़ाया यीशु ने, गाओ महिमा हालेलुया छुड़ाया यीशु ने। हालेलुया ग्लोरी, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की जयकार करे, परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर से कहे मैं परमेश्वर के साथ कहता हूँ, मैं मेरा स्वास्थ्य आशीर्वादित है, मेरा विवाह आशीर्वादित है, मेरी संपत्ति आशीर्वादित है, मेरा व्यवसाय आशीर्वादित है, मेरी नौकरी आशीर्वादित है, मेरे नाती पोते आशीर्वादित है, मेरे माता पिता आशीर्वादित है, मेरे भाई बहन आशीर्वादित है, मेरी सेवकाई आशीर्वादित है, मेरे निर्णय आशीर्वादित है। परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार पति रास्ते पर है, पत्नियां रास्ते पर है, और गिरवी दिखाई रखी हुई चीजें छुड़ाई जा चुकी है, और मेरे हृदय की हर एक इच्छाएं पूरी हो चुकी है। आइए हाथ उठाकर धन्यवाद करें, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ग्लोरी हालेलुया रामा मामा, ओ धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, यीशु तू राजा है, यीशु तू प्रभु है। मेरे घर का प्रभु तू है, मेरी आत्मा और प्राण का प्रभु तू है। मेरे घर में तू आता है, मेरे घर में चलता है, मेरी आवाज को सुनता है। तेरी इच्छा मेरे घर में पूरी होती है, तेरी इच्छा मेरे घर में पूरी होती है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू है, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। धन्य केवल तू, धन्य केवल तू, ओ धन्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। और महिमा किसकी है? गाइए ना। हे आदर और महिमा हो तेरी, कमान। हे आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। कितना सुंदर, गाइए ना। है कितना सुंदर, गाइए वो करिए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, ओ तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे मिला है नया जीवन, ओ तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर,
वर्शिप करिए ना, बोलिए ना, यीशु को बोलिए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु मसीह महान है, वो दयालु है, वो कृपालु है। मुझको बता रहा है कि आपके घर के अंदर में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की संपन्नता उसके इच्छा के अनुसार आपके जीवन में आएगी। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। एक और बार गाएंगे ना। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। कम ऑन। तूने कहा, जज गाइए ना। तूने भेजा है साथी नया, तेरे संग तू रहता सदा, वो तू है पवित्र आत्मा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आपका बंधन तोड़ा गया, मैं आजादू आजा, कोई बीमारी अब नहीं है, मैं आजादू आजा, कोई बीमारी अब नहीं है, मैं आजादू आजाद, कोई गरीबी अब नहीं है, मैं आजादू आजाद। हालेलुया, यीशु हुआ मेरे बदले में हुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजादू आजाद। गाइए ना। हालेलुया हालेलुया, मेरा परिवार आजाद है, मेरा घर आजाद है, मेरा देश आजाद है, मेरा नागपुर आजाद है। करुणा से सब, कोरोना से सब छुटकारा प्राप्त किया है। ओ हालेलुया हालेलुया, मैं आजादू आजाद। हालेलुया हालेलुया, मैं आजादू आजाद। धन्यवाद करें प्रभु को, महिमा दे प्रभु को। मैं आजाद हूँ, मेरा परिवार आजाद है, मेरा घर आजाद है, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे बच्चों का नाम लिखा है, मेरे परिवार का नाम लिखा है, मेरे पत्नी और मेरी माँ और मेरे माता का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। ग्लोरी। हालेलुया। आइए भेंट लेके प्रभु की स्तुति करेंगे, आइए भेंट लेके परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तैयार है? अब तैयार हो गए हैं?
बार गाइए ना, हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। गाइए ना, वर्शिप करिए ना, हे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, मिटाओ ना शंकाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आइए अपने सर पे हाथ रखे कहना, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अद्भुत चमत्कारी आश्चर्य क्रम प्रभु यीशु तेरी एक एक इच्छा कलीसिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के अनुसार होती चले जाएगी। ए अब्बा, ए पिता, यीशु के नाम से यीशु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा की इच्छा हर एक के जीवन में पूरी होना। प्रभु हर एक को ब्लेस करता हूं मैं, हर एक को धन्य कहता हूं मैं, हर एक को धन्य होगे, मुसीबत में धन्य होगे परमेश्वर, हर बात में परमेश्वर जय हासिल होंगी और यही उनके लिए आशीष है। हर घर में, हर परिवार के अंदर में तेरी पवित्र आत्मा की धन्य आशीषें पाई जाएगी। हर एक को ब्लेस करता, जिन्होंने दिया है खोल खोल कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उन्हीं को परमेश्वर तू आशीष दे। तेरी महिमा हो और तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद, तू प्रार्थना सुनता है यीशु के नाम से। आइए अपने हाथों को जोड़ेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे तो औरों के अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु के आने तक के बड़े आश्चर्य क्रम के द्वारा कलीसिया के जीवन में होती रहे और हम कहे आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे। आने वाले सप्ताह के अंदर में ठीक 9:45 बजे से हम लोग शुरुआत करेंगे और आपको इत्तला करे जाएंगे कि चर्च कब खुलेगा। आपको आशीष दे। आमीन।